बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आगे घुटने टेक दिए। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतालबात के लिए तैयार हो गई। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इसमें अपना अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा कि आप मुतालबा तो कर रहे हैं, आप कह तो रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन ना तो आपने कमेटी के नाम पेश किए और ना ही अपने आपने मुतालबात पेश किए। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत को भी तनबीह की और हुकूमत को भी कहा कि आप भी जो है मुज़ाकरात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करके जो भी मामलात हैं इसको हल करें। और इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने जो है 8 रुकनी कमेटी का ऐलान किया जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो है मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी, आईपीपी से अलीम खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से चौधरी सालिक जो है हुकूमत की जो है कमेटी में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 नाम दिए। उमर अय्यूब गंडापुर, असद कैसर, अल यमीन गंडापुर, हामिद रज़ा। ये 5 लोग जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये जो आज इजलास होना है इसको जो है ये चेयर करेंगे। अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आज जो है ये मुज़ाकरात होंगे, ये कमेटी क्योंकि अभी लाइट और आपको पता है ना पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना कि वो उसने सारे सिस्टम को तबाह कर दिया। तो इस वजह से मेरा ये व्लॉग थोड़ा-सा लेट हो रहा है क्योंकि एक लाइट का इश्यू है। तो आज जब ये व्लॉग अब तक अपलोड होगा तो इजलास हो चुका होगा। तो अब ये हुकूमती 8 रुकनी वफ़द और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 5 रुकनी वफ़द आज मुलाकात करेगा। जबकि इसमें जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई को बिल्कुल माइनस कर दिया है। दोनों तरफ से इनको जो है कमेटी में शामिल नहीं किया गया। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज जो मुतालबात होंगे, वो मुतालबात होंगे जो उन्होंने 2 मुतालबे कहे ना जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अच्छा 26 नवंबर पर तो जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है लेकिन 9 मई पे जुडिशियल कमीशन के लिए हुकूमत मना करेगी। इसके अलावा अपने कारकुनान के लिए रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे, उस पर मुझे लगता है कि हुकूमत कह देगी कि हम उस पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, उस पे आप जो है अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएँ। अब अगर हम बात करें एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, दूसरी तरफ शेख वक्कास अकरम और इनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उमर अय्यूब, ये दोनों कहते हैं कि आज हम चेक करेंगे अगर हुकूमत हमारे मुज़ाकरात मानती है तो उसके बाद हम सिविल नाफ़रमानी का ऐलान वापस लेंगे। और शेख वक्कास अकरम ने कहा कि ये सिविल नाफ़रमानी का जो ऐलान किया गया है, इसको वापस लेने का इख्तियार सिर्फ़ खान साहब के पास है और खान साहब जब आज देखेंगे अब हुकूमत हमारी बात मानेगी तो उसके बाद हम जो है सिविल नाफ़रमानी का जो ऐलान जो इमरान खान साहब ने किया, जो कॉल दी है उसको मुकम्मल तौर पर वापस लेंगे वरना कॉल अभी तक बरकरार है और अब देखेंगे हुकूमत उनके मुतालबात पूरे करती है या नहीं करती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 8 रुकनी और 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात है और ये एक आज जो चेयर होगी इसके बाद एक और बैठक लगेगी क्योंकि आज इसका फैसला नहीं हो सकेगा। आज एक सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी होगी कि एक मुलाकात होगी और उसमें वो अपने मुतालबात रखेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमारा जुडिशियल कमीशन और हमारे बनाए जाए 9 मई पर 26 नवंबर पर और इसके अलावा हमारे गिरफ्तार कारकुनान और जो रहनुमा हैं उनको जो है रिहा किया जाए। तो ये तमाम मामलात अभी फ़िलहाल आज जो है डेडलॉक का शिकार रहेंगे, देख लीजिएगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ाएगी क्योंकि शेख वक्कास अकरम और उमर अय्यूब का बयान वाज़ेह है कि वो नहीं चाहते, बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी का मुतालबा करके ताकि कहें कि हमने तो मुज़ाकरात करना चाहते थे और हम हुकूमत के यहाँ बैठना चाहते थे, हुकूमत बैठ नहीं रही थी। अब जब हुकूमत बैठ गई उसके बाद भी ये इस तरह के बयान इस बात की दलील है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस वक़्त भी इंतशार चाहती है और सिविल नाफ़रमानी की ये कॉल देंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह से हुकूमत के यहाँ बैठेगी और हुकूमत ना उनके मुतालबात मानेगी, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुतालबे से पीछे हटेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वो चाह रही है ना जुडिशियल कमीशन, आज़ाद जुडिशियल कमीशन बनाना 9 मई पे या उनके जो लोग एक गिरफ्तार हैं, जो साबितशुदा मुल्ज़िम और मुजरिम हैं, उनको छोड़ देगी तो हुकूमत उनको छोड़ने में अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी। और देख लीजिएगा सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी क्योंकि मैं शॉर्ट व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि लाइट का इश्यू है, मैंने कहा फ़ौरन आपको ये खबर दूँ। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज का इजलास सिर्फ़ पहला इजलास होगा, उसके बाद मज़ीद अब तारीख दी जाएगी, एक दोबारा से इस इजलास को चेयर किया जाएगा और उसमें भी जो मैंने बताया कि स्टार्ट में कि हुकूमत ने जो घुटने टेक दिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आगे, तो ये हुकूमत ने सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मौका दिया है कि आओ बैठो हमारे साथ बात करो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर मुतालबात मान भी लेगा तब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क में इंतशार फैलाएगी। और जो वो लोग चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान को खास तौर पे ये रिलीफ़ दिलवाना चाहेंगे कि इमरान खान की सज़ा माफ़ कर दिया, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ना हो और बुशरा बीबी के जो है केसेस माफ़ कर दिया, वो एक घरेलू खातून है। तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए सिर्फ़ ये मुज़ाकरात हैं और जो ये कह रहे हैं ना अपने कारकुनान और रहनुमाओं को रिहा करवाना, सिर्फ़ इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई या उनको रिलीफ़ दिलाने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इसके अलावा ये मुज़ाकरात कुछ भी नहीं है। ये थी आज की चंद जो इंतहाई अहम खबर जिसके मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।